पीटेगी, लेकिन पिता जैसे डांटने लगे तो तक ठीक है, लेकिन पिता कहीं हाथ उठाने लग जाए तो मां आगे आ जाती, नहीं मारोगे नहीं, सुना कितना भी लो, मारने का अधिकार मेरा है, बस इसको पीटना है, मारना है, घूसे देने, जो करना मैं करूंगी, वो मेरे अलावा कोई ना करे। स्कूल पढ़ाने के लिए बच्चे को लेके जाती है, टीचर को बुलाती है, ये कितना भी अपराध करे, कितना भी गलत करे, आप इसकी डायरी में लिख के भेज देना, मुझे फोन कर देना, इसको डांट देना, पर इसको मारना नहीं। ये मां का ममत्व होता है अपने पुत्र के प्रति। उस मां के निर्दोष 5 बालक मार दिए गए, और वो मां हत्यारे को सामने देख करके कह रही है कि इसको छोड़ दो। ये बहुत बड़ी बात है, ये सामान्य बात नहीं, ये साधारण बात नहीं है बंधु। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए द्रौपदी से, इतने प्रसन्न हो गए। बंधुओं एक बात याद रखना, आपके घर में अनुकूलता है तब आप कुछ अच्छा करो, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होते। प्रतिकूल स्थिति आवे और उसमें भी आप अपना धैर्य ना खो, तब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। अनुकूल स्थिति में तो सब धैर्यवान हो जाते हैं, प्रतिकूल स्थिति में होके दिखाओ। आप जिस मंजर में नहीं रह सकते उसमें भी अपने आप को शांत रख करके दिखाओ अपने आप का। अब एक कथा है तो हंसी की, पर एक बात है, वृंदावन में एक संत ने मौन व्रत धारण करने का नियम ले लिया, मैं मौन रहूंगा। कब तक मौन रहोगे? बोले 14 वर्ष तक मौन रहूंगा। 12 वर्ष उनके मौन में निकल चुके थे, लेकिन वो महात्मा क्या करते थे? मौन थे पर हाथ में डायरी पेन लेके चलते थे, और उनको जिसको कुछ कहना होता था लिख करके उसको दे देते थे। किसी को गाली भी देनी होती थी लिख के दे देते थे। ऐसा मौन था उनका। अब संतों में भी आपस में एक दूसरे से आनंद तो लेते ही हैं। एक बार वो महात्मा किसी पंगत में बैठे थे भोजन करने, उनको गुलाब जामुन बड़ा प्रिय था। तो गुलाब जामुन वाले से दूसरे संत ने जाके कह दिया, बोले सुन सबको गुलाब जामुन देना, वो मौनी बाबा बैठे उनको मत दियो। बोले वो तो गुलाब जामुन के बड़े प्रेमी है, 4 पहले ही रखवा लेते हैं। बोले इसीलिए तो कह रहे हैं उनको मत दियो। बोल वो पाएंगे नहीं तो देना नहीं उनको। अब लेकर के गुलाब जामुन भोग, गुलाब जामुन प्रसाद सबको देते देते जैसी बाबा के पास गए, बाबा तो उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अच्छा बाबा नहीं चाहिए, आगे चले गए। बाबा तो मौन, कुछ कह तो सकते नहीं। देखने लगे उसको, बोले चला गया, दिख नहीं गया। घूम करके बेचारा पूरी पंगत में फिर से जैसे ही आया, तो बाबा ने पूड़ी भी नहीं खाई, अभी ऐसे ही बैठे थे तान के, बोले अब के दे के जाएगा। जैसे ही आया, बाबा गुलाब जामुन, अच्छा अभी ये नहीं खाया, इसके बाद पाओगे, ठीक है बाबा ठीक है, आगे चले गए। 3-4 बार उस व्यक्ति ने गुलाब जामुन दिखा करके भी नहीं दिया। 5वीं बार जब वो आए तो बाबा क्रोध में तिल मिला रहे थे, बोल सकते नहीं कुछ भी, और बाकी के महात्मा आनंद ले रहे थे, बोले अब आएगा आनंद। जैसे